जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सबको बहुत बहुत प्यार। उठो, जागो और अपने भविष्य के लिए मेहनत करो। जहां जहां आपकी एलिजिबिलिटी है उसके हिसाब से अपने अंदर यार निखार पैदा करो। अगर आप इस चक्रव्यूह से निकलना चाहते हैं तो यार मेहनत करना होगा, और जब आप मेहनत कीजिएगा तो अनेक संभावनाएं आपको नजर आएगी। आज का जो क्लास है वो रिवीजन का क्लास है। जो हम लोगों ने यार पीछे किया है उस चीज का यार रिवाइज करना भी बहुत जरूरी है। तो यार पिछले क्लास में हम लोगों ने चर्चा किया था जनजाति का। तो दोस्त मेरे, जनजाति आज के डेट में आर्मी में, आपको एसएससी जीडी में और करीब करीब सारे कंपटीशन में इससे प्रश्न रहते हैं। और जो प्रश्न रहते हैं वो यार वो प्रश्न आपको यार सिंपल, पहले जो था कि यार जनजाति के नाम पर गारो, खासी, जयंतिया जान गए तो काम हो गया, एक्स्ट्रा में कुकी जान गए तो बहुत ज़्यादा काम हो गया। लेकिन यार आपको यार थोड़ा सा डीप होके करना पड़ेगा। जैसे पिछला बार आर्मी में ही आपको यार पूछा था धौलाधर पर्वत। धौलाधर पर्वत पे कौन सी जनजाति रहती है? अब देखो यार, धौलाधर सिंपल नहीं पूछा गया कि यार हिमाचल प्रदेश गद्दी जनजाति कहाँ की है। चाहे हिमाचल प्रदेश के धौलाधर पर्वत पर गद्दी जनजाति रहती है ऐसा नहीं पूछा गया। पूछा गया दोस्त कि धौलाधर पर्वत पे कौन सी जनजाति रहती है। तो धौलाधर पर्वत पर आपको कौन सी रह रही है भाई? तो गद्दी रह रही है। और अगला जो आर्मी का एग्जाम था उसमें पूछा गया था यार कि नीलगिरी पर्वत पर, नीलगिरी पर्वत पर कौन सी जनजाति रहती है? तो आज फट से आप कहिएगा टोडा। तो जनजाति को हम लोग को जो करना है या जो किए हैं तो स्टेट वाइज तो जानना ही है, लेकिन यार उसकी कुछ कुछ विशेषता भी जानना है, ताकि यार इस टॉपिक से हमारा किसी भी कंपटीशन में जाएं तो प्रश्न ना छूटे। तो धौलाधर गद्दी जान गए, नीलगिरी टोडा जान गए। और कल हम लोग ने यार जनजातियों का जब बात किया था तो दोस्त मेरे, हम लोगों ने कहा था कि भारत को यार 6 जन समूहों में बांटा गया था। और कौन बांटे थे? भारत को 6 जन समूह में बांटने वाले कौन थे? बीएस गुहा। भारत को यार 6 जन समूह में बांटने वाले कौन थे? बीएस गुहा। और जन समूह का भी हम लोगों ने चर्चा किया था। मेडिटेरियन, कल का क्लास देखिएगा, मेडिटेरियन, प्रोटोस्टेलाइट्स, निग्रिटो, नार्डिक, मंगोलाइट्स। तो भैया हम लोग यार मेडिटेरियन क्या बोले थे कि यार मध्य और उत्तर भारत में, मतलब बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान में आपका यार भूमध्यसागरीय जनजाति रह रहे, भूमध्यसागरीय जनसमूह रह रहा है। उसके बाद मेरे दोस्त जो नेपाल के हमारे यार और पहाड़ी क्षेत्र के, हिमालय क्षेत्र के जो गोरखा भाई हैं वो क्या हैं? मंगोलाइट्स हैं, मंगोलाइट्स। और भैया भारत में सबसे पहले अगर कोई जन समूह आया तो वो कौन आया? तो आप फट से बोलिएगा भाई, तो निग्रिटो आया। भारत में सबसे पहला जन समूह कौन आया? तो निग्रिटो। और निग्रिटो कहां बसे? अंडमान निकोबार और केरल में। वही ओंग सोमपेन जरेवा। और जरेवा भारत की सबसे पुरानी आपको यार जनजाति है। जरावा भारत की सबसे पुरानी जनजाति है। और हम लोगों ने यार किया था कि हड़प्पा सभ्यता जो है वो यार मेडिटेरियन और प्रोटोस्टेलाइट्स के द्वारा बसाया गया सभ्यता था। मेडिटेरियन और प्रोटोस्टेलाइट्स के द्वारा बसाया गया सभ्यता था। तो दोस्त, जनजातियों में जब बात करेंगे
तो आप जानते हैं यार कि जम्मू कश्मीर JNK, तो JNK, अब यार जनजातियों की संख्या यार 750 से ज़्यादा है, उतना हम लोग याद नहीं कर सकते हैं। लेकिन यार जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि किसी राज्य का फेमस, किसी राज्य में ज़्यादा, चाहे यार कोई विशेष ट्रेडिशन या कुछ विशेषता वाला चीज़ रहेगा, तो यार वहीं से यार प्रश्न पूछा जाता है। तो जम्मू कश्मीर में मैंने आपको बताया था यार बकर बाल गुज्जर बोट और बोटो। तो यार जम्मू कश्मीर में क्या भाई, बकरवाल गुज्जर बोट बोटो, बकरवाल गुज्जर बोट बोटो जम्मू कश्मीर। और जरावा सबसे पुरानी जनजाति। अगर प्रीवियस क्लास किए होंगे तो इस क्लास में आपको मजा आ रहा होगा दोस्त। उसी तरीके से आपको यार जब बात करेंगे हम उत्तराखंड का, तो उत्तराखंड में यार जो सबसे बड़ी जनजाति है वो क्या है भाई, तो यार थारू है। थारू के बाद यार पहले यार जंसारी सबसे बड़ा था, जंसारी है, फिर यार भोटिया है, तो थारू जंसारी भोटिया, फिर आपको यार बुक्सा है, बुक्सा जनजाति, फिर यार राजी जनजाति है, राजी। तो देखिए यार अब यार यहां से जो पूछा जा सकता है, तो यार आपको यार जो थारू जनजाति है, अब थारू कहां की सबसे बड़ी जनजाति है, उत्तराखंड की। विशेषता इसकी मैंने बताया था आपको कि ये लोग यार दीपावली को शोक के रूप में मनाते हैं। शोक के रूप में मनाने वाला जनजाति कौन है, थारू। उत्तराखंड की सबसे बड़ी जनजाति कौन है, थारू। और बेटा ये जो जंसारी है, इसमें क्या बताया था, बहुपति विवाह, बहुपति विवाह। और भोटिया, देखो भोटिया लोग जो हैं वो उत्तराखंड के जनजाति हैं। जो भोटिया, ये लोग करते हैं ऋतु प्रवास, मतलब भाई कि गर्मी में पहाड़ के ऊपर चढ़ जाना है और सर्दियों में जब पहाड़ पर यार बर्फ गिरे तो यार कहाँ, नीचे आ जाना है। तो उत्तराखंड की जनजाति क्या क्या जाने आप, थारू, जंसारी, भोटिया, बुक्सा, राजी। थारू दीपावली को शोक के रूप में मनाते हैं जी। जंसारी बहुपति विवाह और भोटिया ऋतु प्रवास, गर्मियों में ऊपर और सर्दियों में नीचे। जगिए, मेहनत कीजिए, पढ़िए और भविष्य का निर्माण कीजिए, क्योंकि ये मेहनत किसी भी रूप में आपको नुकसान नहीं करेगा। और आपके लिए जो सबसे उपयुक्त चीज है वही सलाह अपने दूरदृष्टि से आपको देता हूं, और आप इसको मानिए। सच्चाई को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा अगर सेटल होना है तब। और हम जानते हैं कि आप में वो जोश, जुनून, जज्बा, वो सारा चीज है, और 1.5 साल का किया हुआ मेहनत का लय भी है। तो भाई जिसके पास इतना चीज रहेगा उसको सिर्फ पॉजिटिव होना है, मेहनत के प्रति, लक्ष्य के प्रति, अपने आप में पॉजिटिव होना है। जब यार पॉजिटिव होना भी हमारे ही हाथ में है और निगेटिव होना हमारे हाथ में ही है, और हमारे निगेटिव होने से, हमारे यार दुखी होने से कहीं कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो क्यों नहीं यार अपने अंदर लक्ष्य पालकर, क्यों नहीं यार अपने अंदर पॉजिटिविटी लाकर मेहनत करें और उमंग और जोश के साथ उस सपने के लिए जिए। और जैसे ही कोई लक्ष्य आपके यार इर्द गिर्द मंडराने लगा, जैसे ही यार किसी लक्ष्य को आपने पाल लिया, वैसे ही यार आप डिप्रेशन से आउट हो गए। तो भाई जम्मू कश्मीर में क्या बोला मैं कि बकरवाल गुज्जर बोट बोटो, बकरवाल गुज्जर बोट बोटो। और उत्तराखंड में हम लोग आए तो बात किए यार थारू है जी, जंसारी, बुक्सा, भोटिया। देखो भोटिया
लेप्चा और भूटिया तो सिक्किम का है। लेप्चा और भूटिया, देखो ये भूटिया है, कहाँ की जनजाति है भाई? तो सिक्किम की। लेकिन यार भोटिया, भोटिया, और जो करते हैं ऋतु प्रवास, ये कहाँ का है? उत्तराखंड का। उसी तरह से मेरे दोस्त आपका यार लद्दाख, लद्दाख में एक बहुत ही फेमस जनजाति है और जिसका नाम है यार चांगपा। कौन जनजाति? चांगपा। तो लद्दाख की जनजाति है चांगपा, और ये चांगपा जनजाति है, याद रखेंगे कि इसकी विशेषता क्या है? तो यार ये लोग आपको यार पश्मीना, पश्मीना, पश्मीना आपको यार ऊन तैयार करते हैं, पश्मीना ऊन बनाते हैं। कौन? तो चांगपा। और कहाँ की जनजाति है बेटा? तो लद्दाख की। तो पश्मीना ऊन से संबंधित जनजाति कौन? चांगपा। लद्दाख थारू दिवाली को शोक के रूप में मनाते हैं, और भोटिया ऋतु प्रवास करता है, और जानसारी आपको बहुपति विवाह। कौन विवाह? बहुपति विवाह। तो दोस्त उसी तरह से जब हम यार झारखंड में पहुंचेंगे, झारखंड में पहुंचेंगे तो यहाँ का यार सबसे बड़ी जनजाति कौन है? तो यार संथाल है। सबसे बड़ी जनजाति कौन है? संथाल। कल के क्लास में संथाल के बारे में, थारू के बारे में मैं बुपल बोल दिया था, लेकिन संथाल और विशेषता क्या भाई? तो यार जो विवाह की इनका प्रथा है उसको कहते हैं बुपल, बुपल। तो अब पूछा जाएगा यार प्रश्न, तो ऐसा थोड़ी ना झारखंड में तो यार कम से कम यार 20-25 जनजातियां रह रही हैं, तो सबका नहीं पूछा जा सकता है। एक प्रश्न बना कि यार झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति संथाल, और एक साइड से ये बना कि उनका यार बुपल किस जनजाति का विवाह का प्रथा है, तो दिमाग में डालेंगे संथाल। और उसके बाद मैंने आपको बताया था यार उरांव, आपको यार मुंडा, आपका यार हो, तो उराव, मुंडा, हो। अब ये उराव जनजाति है, तो इसमें यार शायद नहीं ना पूछा जाए कि यार उराव जनजाति का संबंध कहां से है, क्योंकि उराव झारखंड में भी है भाई, उराव यार उड़ीसा में भी है, उराव छत्तीसगढ़ में भी है। लेकिन यार उराव की जो भाषा है वो यार कुरुख भाषा बोलते हैं, कुरुख। तो ये पूछा जाए कि किस जनजाति को कुरुख जनजाति कहते हैं, तो उराव। और मुंडा, हो, और हो में मैंने बताया था कि इनका जो विवाह का प्रोसेस है वो क्या है भाई? अंडी और अपोर लिपि, अंडी और अपोर लिपि, अंडी और अपोर लिपि। तो हो जनजाति का विवाह का प्रथा क्या है भाई? अंडी और अपोर लिपि। अंडी जो शादी हुआ उसमें यार गार्जियन का बातचीत से शादी हुआ है जी, और अपोर लिपि जो हुआ उसमें अपहरण के माध्यम से, किसके माध्यम से? अपहरण, अपहरण के माध्यम से आपको शादी हुआ। तो झारखंड के जनजातियों के बारे में आपको क्या ध्यान रखना है कि संथाल सबसे बड़ा, बुपल उनका शादी का प्रोसेस, उसके बाद उराव कुरुख भाषा को बोलते हैं और इनको कुरुख जनजाति भी कहते हैं, और हो जो है, हो जनजाति, वो अंडी और अपोर लिपि, इनका यार शादी का प्रोसेस है। और यार उराव, मुंडा और हो, उराव, मुंडा और हो, ये तीनों मिलाकर आपको यार सरहुल, सरहुल झारखंड की त्योहार है सरहुल। उस सरहुल त्योहार को एंजॉय करने वाले जो हमारे जनजाति हैं वो हैं उराव, मुंडा और हो, उराव, मुंडा और हो, है ना दोस्त। और ये सरहुल त्योहार है जो आपका यार फूलों से संबंधित है, फूलों से संबंधित है। तो झारखंड में आपने जाना कि सबसे ज्यादा उराव, सबसे ज्यादा संथाल, शादी प्रोसेस बुपल, फिर उराव, मुंडा, हो, उराव, मुंडा, हो। उराव में जाना कुरुक, लेकिन लद्दाख का चांगपा भूलना नहीं है, लद्दाख का चांगपा आपका क्या भाई? पश्मीना ऊन। और थारू, थारू जनजाति दिवाली को शोक के रूप में मनाते हैं, है ना जी।
और जंसारी, जंसारी जो जनजाति है मेरे दोस्त, वो आपको यार बहुपति विवाह। तो उत्तराखंड का क्या बोला? थारू, जंसारी, हैं जी, आपको यार भोटिया, बुक्सा, राजी। लेकिन गद्दी हिमाचल प्रदेश, टोडा नीलगिरी की पर्वत तमिलनाडु, लेकिन बकरवाल, गुज्जर, बोट और बोटा, बोटो, बोट और बोटो आपका कहां भाई? तो आपका जम्मू कश्मीर। तो उसी तरह से मेरे दोस्त असम की जनजाति आपको दिमाग में रखना है। और असम का यार सबसे फेमस अहोम, अहोम, फिर यार कचारी, कचारी, और यार आपका बोडो। तो अहोम, कचारी और बोडो जो जनजाति है वो कहाँ की है? असम की। अहोम, कचारी, बोडो। और दोस्त मेरे ये तो सब जान रहे हो कि गारो, खासी, गारो, खासी और जयंतिया और यार निंजा, निंजा। तो गारो, खासी, जयंतिया और निंजा कहां की जनजाति? तो गारो, खासी, गारो, खासी, जयंतिया और निंजा आपको यार मेघालय की जनजाति है। और इसमें जो खासी जनजाति है वो क्या करता है भाई? तो झूम की खेती। झूम की खेती क्या होता है? जगह बदल बदल कर, जंगल को काट कर खेत बनाना है और फिर आगे बढ़कर फिर जंगल को काट कर खेत बनाना है। तो झूम की खेती से संबंधित कौन जनजाति है? खासी। तो गारो, खासी, जयंतिया और निंजा मेघालय। लेकिन यार कल हम लोग ने किया था क्या? कुकी मैकी, कुकी और क्या? मैकी। और कहां भाई? तो मणिपुर। तो कुकी मैकी कहां जी? तो मणिपुर। कुकी मैकी जनजाति कहां की है बेटा? मणिपुर। रिवीजन क्लास है आज। कुकी मैकी मणिपुर, गारो, खासी, जयंतिया और निंजा मेघालय, अहोम, कचारी और बोडो असम, लेप्चा और भूटिया सिक्किम और थारू, जंसारी, बुक्सा, भोटिया, राजी आपको उत्तराखंड। और यार बकरवाल, गुज्जर, बकरवाल, गुज्जर। और दोस्त मेरे बोट और बोटो आपका यार जम्मू कश्मीर। और दोस्त मेरे चांगपा जनजाति, पश्मीना ऊन वाला। अब तुम्हारे दिमाग में आ गया होगा कि चांगपा कहाँ? लद्दाख। चांगपा लद्दाख। किसी भी कंपटीशन को निकालने के लिए आज के डेट में पसीना बहाकर मेहनत चाहिए। हम जानबूझ के ऐसे बंद किए हुए हैं कि ताकि कम से कम आपको यार मेरा पसीना नजर आए। समझिए आप, अगर ये सच्चाई नहीं रहता, अगर आप किसी काबिल नहीं रहते हैं तो यार नहीं। लेकिन आप काबिल हैं, आपने मेहनत किया है। और हम जानते हैं कि यहां से आप जग जाइएगा और मेहनत करने लगिएगा तो यार आप अपने लक्ष्य को जरूर प्राप्त कीजिएगा, जरूर प्राप्त कीजिएगा, लेकिन जगना पड़ेगा। उसी तरह से मैंने आपको बताया था कि भारत की यार सबसे बड़ी जनजाति कौन है भाई? तो भील है। और दोस्त मेरे भील जो जनजाति है वो सिर्फ एक राज्य नहीं, 3 राज्यों की सबसे बड़ी जनजाति है। गुजरात में भी सबसे ज्यादा भील। और कहां? राजस्थान। और कहां? तो मध्य प्रदेश। और दोस्त मेरे मध्य प्रदेश जो राज्य है वो भारत में सर्वाधिक जनजाति जिस राज्य में निवास करती है वो मध्य प्रदेश है। और सर्वाधिक संख्या में, और मध्य प्रदेश का यार 21% पूरा जनसंख्या है वो जनजाति है। मध्य प्रदेश का 21% जो जनसंख्या है वो क्या है? जनजाति है। और दोस्त भारत का कुल 8.6% जनसंख्या, भारत का कुल जनसंख्या का 8.6% जनसंख्या आपकी क्या है? जनजाति है। और अगर डेंसिटी के हिसाब से, घनत्व के हिसाब से ये पूछा जाए कि किस राज्य में जनजातियों का प्रतिशत, चाहे किस केंद्र शासित प्रदेश में जनजातियों का प्रतिशत सर्वाधिक है,
तो आपने यार जान लिया होगा कि वो कौन है भाई, तो लक्षद्वीप है। और लक्षद्वीप में आपको यार 94.8% जो लोग हैं वो जनजाति हैं। लक्षद्वीप में 94.8% जो लोग हैं वो क्या हैं, जनजाति हैं। लेकिन आपको याद होगा और पक्का याद होगा कि यार कोली और बार्ली, कोली और बार्ली आपको यार कहाँ की जनजाति है, कोली और बार्ली कहाँ की जनजाति है, तो मेरा बच्चा बोल दिया होगा कि यार ये महाराष्ट्र की जनजाति है, कोली और बार्ली। तो कोली बार्ली आपका यार महाराष्ट्र का। और 3 राज्य में भील सबसे ज्यादा, कहाँ, गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश। लेकिन 2 राज्यों में आपको यार उत्तर प्रदेश और यार छत्तीसगढ़ में, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जो जनजाति सर्वाधिक है वो कौन है भाई, तो वो है गोंड। कौन जनजाति है, गोंड, है ना जी, कहा है जी, गोंड। तो यार कोली और बार्ली महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी जनजाति कौन जी, तो गोंड। लेकिन आपको यार याद रखना है कि उड़ीसा में यार जनजाति है यार कोंड, गोंड नहीं कोंड। और कोंड के बाद यार गोंड, और गोंड के बाद कोला। ये तो गाना बन गया जी, कोंड गोंड कोला, कोंड गोंड कोला, कोंड गोंड कोला कहाँ जी, उड़ीसा, कोंड गोंड कोला उड़ीसा। लेकिन मेरे दोस्त अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में क्या बताया था मैंने आपको कि डाफला और क्या भाई, तो मिसमी। तो डाफला और मिसमी जनजाति कहाँ जी, अरुणाचल प्रदेश। लेकिन नागालैंड की नागा जनजाति, नागालैंड की नागा जनजाति, आपको यार नागालैंड की नागा जनजाति, नागालैंड की नागा जनजाति आपको यार क्या त्योहार मना रहा है, तो यार हॉर्नबिल, हॉर्नबिल। कौन सा त्योहार भाई, तो हॉर्नबिल। तो नागालैंड की नागा जनजाति, हॉर्नबिल एक पक्षी है जिसका यार पंख माथा में यार मुकुट में लगाकर इन लोग नृत्य का काम करते हैं। तो नागालैंड की नागा जनजाति कौन सी यार त्योहार को मना रहे हैं, तो हॉर्नबिल। लेकिन दोस्त मेरे आप जानिएगा कि जिस तरह से घूमर नृत्य है राजस्थान का, तो ये जो घूमर नृत्य है, नोट कीजिएगा, ये जो घूमर नृत्य है ये जो है प्रचलित है किसमें, तो भील जनजाति में। घूमर नृत्य जो है किससे संबंधित है, भील जनजाति। लेकिन मैंने कल बात किया था राजस्थान का यार कालबेलिया, कालबेलिया। और ये जो कालबेलिया जनजाति है वो यार सांपों को पकड़ती थी और अभी यार नृत्य करके आपको यार कठपुतली का खेल दिखाकर अपना यार जीवन यापन कर रही है। और ये जो कालबेलिया जनजाति है वो कहाँ का है भाई, राजस्थान का। कहाँ का है, राजस्थान का। कालबेलिया जनजाति है वो कहाँ का है बेटा, राजस्थान का। लेकिन भूलना नहीं है दोस्त आपको यार चेंचू, चेंचू, अब नाम भी है भाई चेंचू। तो चेंचू जनजाति है जी। तो चेंचू जनजाति का संबंध है यार आपको यार आंध्र प्रदेश से, और आंध्र प्रदेश से और तेलंगाना से। लेकिन यार चंदा समिति का चर्चा हम लोगों ने किया था कि चंदा समिति 1960 ईस्वी में आपको यार जनजातियों के ऊपर, आपको ट्राइब्स के ऊपर, ट्राइब्स में शामिल होने के लिए यार 5 क्राइटेरिया सेट किया था, 5 क्राइटेरिया सेट किया था। तो चांगपा लद्दाख पश्मीना, लेकिन चेंचू अरुणाचल, क्या आंध्र प्रदेश तेलंगाना, और डफला और मिसमी अरुणाचल प्रदेश, है ना जी, अरुणाचल प्रदेश। लेकिन मेरे दोस्त
मिजोरम की एक जनजाति है जिसका नाम है यार लूसाई। लूसाई, लूसाई नामक पर्वत है। जैसे गारो मेघालय का पर्वत है, खासी मेघालय का पर्वत है, जयंतिया मेघालय का पर्वत है, और वहां पर रहने वाले लोग गारो पर रह रहे हैं तो गारो, खासी पर रह रहे हैं तो खासी, और जयंतिया पर रह रहे हैं तो जयंतिया, और मेघालय में निंजा भी है, निंजा भी है। लेकिन लुसाई जो पर्वत है वो आपको यार मिजोरम में ज्यादा भाग, और यार त्रिपुरा, मिजोरम और त्रिपुरा। तो लुसाई जनजाति कहां भाई? तो मिजोरम। और ऑप्शन में मिजोरम नहीं रहे तो क्या करेंगे? त्रिपुरा। ऑप्शन में मिजोरम नहीं रहे तो क्या करेंगे? त्रिपुरा। तो दोस्त लमसम जितने जनजातियों का मैंने रिवाइज कराया वो मोस्ट इंपॉर्टेंट थे, और यार आपको एक कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट था। लेकिन यार हम लोगों ने यार झील भी किया था, याद रखिए, क्योंकि रिवीजन नहीं होगा तो आपको यार भूल जाइएगा। हम लोगों ने झील भी किया था, और हमने बताया था कि लेगून झील, चिल्का, ऊपर से महानदी, और उसमें कौन नदी मिल रहा है? अगर आपने क्लास किया होगा तो आपके मन में आ गया होगा कि चिल्का में मिल रहा है यार दया नदी। कौन नदी बेटा? दया नदी। चिल्का के बाद हम लोग नीचे आए आंध्र प्रदेश में, और आंध्र प्रदेश का यार दो झील का चर्चा किए थे, कोलेरू, कोलेरू और पुलिकट, कोलेरू और पुलिकट। और कोलेरू जो झील है, कोलेरू जो झील है हम लोग चर्चा किए थे कोलेरू और पुलिकट। और कोलेरू के ऊपर से कौन भाई? तो गोदावरी का डेल्टा, और नीचे से क्या? तो कृष्णा का डेल्टा। तो ऊपर से गोदावरी और नीचे से कृष्णा, और बीच में झील है कौन भाई? तो कोलेरू। और कोलेरू के बाद हम लोग यार पुलिकट, और पुलिकट झील में आपको क्या था? पुलिकट झील में हम लोग का था श्रीहरिकोटा, सतीश धवन रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र श्रीहरिकोटा। और मेरे दोस्त अष्टमुदी झील आपको यार केरल, और भारत का सबसे लंबा झील वेम्बनाड झील केरल। और वेम्बनाड झील फेमस है नौका दौड़ के लिए, और वेम्बनाड झील में है कौन सा द्वीप? तो वेलिंगटन द्वीप, वेलिंगटन द्वीप। और वेलिंगटन द्वीप पर क्या है भाई? तो NH-47A। उसी तरीके से हम लोगों ने यार जम्मू कश्मीर का झील का चर्चा किया था, डल, बुलर, शेषनाग, नागिन, जानसर, मानसर, मानसबल। और हम लोग ने बोला किया था कि बुलर झील को पानी मिलता है झेलम नदी का, और मानसबल भारत का सबसे गहरा झील है। चोलामू भारत में यार सबसे ऊंचा स्थित झील है, चोलामू भारत में सबसे ऊंचा स्थित झील है। सिक्किम का चोलामू, सिक्किम में और भी झील हैं, चोलामू, गुरुडांगमर, है जी, ये सब झील कहाँ हैं? चोलामू। लेकिन यार पेंगोंग झील लद्दाख का सबसे बड़ा झील, पेंगोंग मोरिरी सोकर, पेंगोंग मोरिरी सोकर कहाँ जी? लद्दाख। लेकिन दोस्त हिमाचल प्रदेश नहीं भूलिएगा, हिमाचल प्रदेश में हमने चर्चा किया था सूरज ताल, बड़ा लच्चा दर्रा के पास, क्योंकि रिवीजन क्लास है। जो बच्चे क्लास किए होंगे उनका पीछे का बहुत फास्ट रिवीजन इस क्लास में उनको मिल जाएगा। बड़ा लच्चा दर्रा के पास क्या है भाई? तो यार सूरज ताल। और कुंजुम दर्रा हिमाचल प्रदेश के पास है चंद्रताल। लेकिन रेणुका और नाको, रेणुका, रेणुका और नाको, रेणुका और नाको, और यार गोविंद सागर, गोविंद सागर। तो रेणुका, नाको, गोविंद सागर हिमाचल प्रदेश। तो सूरज ताल, चंद्रताल, रेणुका, नाको, गोविंद सागर हिमाचल प्रदेश। और दोस्त मेरे राकसताल, भीमताल, रूपकुंड उत्तराखंड, राकसताल, भीमताल, रूपकुंड उत्तराखंड। वही रूपकुंड, वही रूपकुंड मेरे दोस्त जो रहस्यमयी झील है, कंकालों का झील है,
कंकालों का झील है। कौन? कंकालों का झील है बेटा, तो रूपकुंड। तो रहस्यमयी झील और कंकालों का झील कौन? रूपकुंड। लेकिन यार गोविंद बल्लभ पंत याद आ रहा होगा, पीछे क्लास किए होंगे तो मजा आ रहा होगा। गोविंद बल्लभ पंत, और जो नहीं किए हैं तो पीछे बहुत सारा क्लास नहीं हुआ है। झील, ब्रह्मांड और जनजाति में हम लोग प्रवेश किए हैं। और उत्साह भरिए, देखिए बूढ़ा आदमी आपके लिए पसीना बहा रहा है और इसके सच्चाई को आप नहीं समझ रहे हैं और आप भ्रमित हो रहे हैं। यहाँ तक जो बच्चे आए हैं, क्योंकि सब बच्चे यहाँ तक नहीं पहुँच रहा है, आप भ्रमित हो रहे हैं। आप देखिए मल्टीमीडिया से दूर रहिए। आपका एग्जाम, एक बच्चा का एग्जाम होगा, सबका होगा। और आपको यार जो पढ़ाई है, ये जो मोटिवेशन है, वो आपको यार मजबूत और काबिल बनाएगा। ये पसीना सिर्फ आपके लिए बहाया जा रहा है कि आप जग जाइए। तो दोस्त, गोविंद बल्लभ पंत, बेला सागर, कीथम, मोती झील, दाहर झील। गोविंद बल्लभ पंत, बेला सागर, कीथम और बेटा क्या? मोती झील और दाहर झील कहाँ है भाई? तो ये यूपी में है, और यूपी में है मेरे दोस्त। और दाहर झील किस अभयारण्य, पक्षी अभयारण्य के यार पास है? तो आप कहिएगा सैंडी। कहाँ है भाई? सैंडी। कहाँ? सैंडी। उसी तरह से आपका यार तेलंगाना का झील हिमायत सागर और उस्मान सागर। हिमायत सागर, उस्मान सागर झील में जिब्राल्टर रॉक, और जिब्राल्टर रॉक में पर कौन? गौतम बुद्ध। लेकिन राजस्थान में सांभर, भारत का सबसे नमकीन झील, जिससे यार भारत का 9% यार नमक की आपूर्ति पूरा होता है सांभर झील से। सांभर, पुष्कर, डिडवाना, पिछौला, ढैबर पर रुक रहे हैं और कह रहे हैं कि ढैबर को 17वीं शताब्दी में आपको यार उदयपुर के राजा ने बनाया था। ढैबर कहाँ जी? राजस्थान। तो सांभर, पुष्कर, डिडवाना, पिछौला, ढैबर और नक्की, ये सब झील कहाँ है? तो आपका यार राजस्थान। लेकिन अपर लेक, लोअर लेक, तवा बहोर कहाँ? मध्य प्रदेश। अरे अपर लेक को ही तो कहते हैं आपको यार भोजताल। और अपर लेक में यार किस नदी का पानी मिला मेरे दोस्त? तो आपके दिमाग में आ रहा होगा कोलस। तो तवा बहोर में नर्मदा, अपर लेक में यार कोलस, और यार चिल्का में यार दया नदी, और बूलर में झेलम। बूलर झील में कौन नदी? झेलम। तो दोस्त मेरे, आपका गुजरात का झील है नल सरोवर। कौन सा झील? नल सरोवर। और आप जान रहे हैं कि डम्फा झील कहाँ है? तो यार आपका मिजोरम है। आपका यार लोकटक झील कहाँ है? तो मणिपुर है। लोकटक झील में यार तैरता हुआ अभयारण्य है किबिल लामजाओ। कौन सा बच्चा? किबिल लामजाओ। तो क्या करना है? मेहनत करना है। और आप लोग जो यहाँ तक बच्चे पहुँचे हुए हैं, तो ऑफलाइन के मेरे एक्टिव बच्चे और ऑनलाइन में मेरे जो एक्टिव बच्चे हैं, उनको यार जब भी हम लोग यार ऐप पर सारा क्लास प्रोवाइड करना चालू करेंगे, थोड़ा सा इधर व्यवस्थित हो जाएगा तो आपके लिए चालू करेंगे, और चालू करेंगे तो आपके लिए निःशुल्क रहेगा, क्योंकि आप इस काबिल बने हुए हैं कि आप घर पर भी रह के डिटर्मिन्ड होकर सही ढंग से कीजिएगा तो आप अपना भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। शिक्षक हैं यार, पढ़ाना जानते हैं, और ये हमारे बस की चीज़ है, ये कलम, और आप मेरा साथ दे दें तो यार हमें मलाल है इस बात का मलाल। और मैं गर्व से कहता हूँ यार कि इस बार यार जो बच्चे का तैयारी हुआ था 1.5 साल का, तो बेहतरीन से बेहतरीन रिजल्ट होता। त्रिशूल में ऐसे भी यार आपका रिजल्ट 90% से ऊपर होता था, लेकिन इस बार 100% होता। कुछ नहीं मिला हमको, क्योंकि असली कमाई तो आपका रिजल्ट है। तो मलाल है, लेकिन यार कहे ना कि बगीचा का यार फूल भले ही झड़ जाए, पेड़ मजबूत हो चुका है। बस मैं उन मजबूत पेड़ों को यार सींचना चाहता हूँ, उनके पीछे मेहनत करना चाहता हूँ,
कि उसमें यार और अच्छे फूल आए और यार उस फूल के खुशबू से अपने घर समाज और अपने जीवन को यार वो खुशहाल करें। तो दोस्त, आप जानते हैं कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, कराए हैं पीला ग्रह बृहस्पति, गैसों पर तैरता शनि, काला है शनि, सबसे कम घनत्व शनि, सबसे छोटा बुध, सबसे छोटा बुध, सूर्य से सबसे नजदीक आपको मरकरी बुध हो गया। बुध के बाद कौन जी? शुक्र। लेकिन हम जानते हैं कि जो बुध ग्रह है छोटा तो है लेकिन यार सर्वाधिक तापांतर है, सर्वाधिक तापांतर है, क्योंकि बुध ग्रह के पास क्या नहीं है? तो वायुमंडल नहीं है और सूर्य से सबसे नजदीक है। तो यार ये सूर्य का चक्कर सबसे कम दिन 88 दिन में लगा लेता है। लेकिन यार शुक्र ग्रह दूर होते हुए भी देखो नजदीक तो बुध है, लेकिन यार गर्म सबसे ग्रह कौन है? शुक्र। और शुक्र के यार गर्म होने का कारण है आपको यार कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि शुक्र ग्रह पर 95% आपको यार वायुमंडल में पाया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड। और शुक्र ग्रह का यार शेप साइज पृथ्वी के बराबर है, इसलिए यार ये ग्रह पृथ्वी की भगनी है, बहन है और पृथ्वी से सबसे नजदीक है और ये चमक भी रहा है, इसलिए इसे हम मॉर्निंग स्टार या इवनिंग स्टार कहते हैं, मॉर्निंग स्टार या इवनिंग स्टार कहते हैं। लेकिन बाबू तुम्हारा यार लाल ग्रह कौन है? मंगल। मंगल पर कौन पर्वत बोला? निक्स ओलंपिया, निक्स ओलंपिया। कहां भाई? तो मंगल। मंगल पर यार कौन सा यार क्रेटर मिला? तो गेल क्रेटर। गेल क्रेटर आपको किस ग्रह पर? तो मंगल। लाल क्यों है भाई? तो आयरन ऑक्साइड के कारण। आयरन ऑक्साइड के कारण मंगल ग्रह क्या है? लाल है। बृहस्पति क्या है? पीला है। शनि क्या है? काला है। और क्षुद्र ग्रह आपको यार मंगल और बृहस्पति के बीच रहते हैं। क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति के बीच पाए जाते हैं। और क्षुद्र ग्रह के इस साइड का जो ग्रह हुआ, मान लो मंगल बृहस्पति के ये सब क्षुद्र ग्रह हो गया, चट्टानों का टुकड़ा। इधर आपका यार मंगल, इधर आपका मंगल मास और यार इधर यार बृहस्पति। तो दोस्त मेरे, इन क्षुद्र ग्रह के इस साइड के जो ग्रह हैं उन ग्रहों को हम लोग कहते हैं क्या भाई? तो आंतरिक ग्रह, आंतरिक ग्रह। और इस साइड का कहते हैं यार क्या भाई? तो बाह्य ग्रह, बाह्य ग्रह। तो दोस्त, सूर्य से सबसे नजदीक बुध, बुध के बाद शुक्र, शुक्र के बाद पृथ्वी, पृथ्वी के बाद मंगल, मंगल के बाद बृहस्पति, बृहस्पति के बाद शनि, शनि के बाद अरुण, अरुण के बाद वरुण। और दोस्त मेरे, जो आपका यार शनि ग्रह है वो यार उसके चारों ओर वलय हैं, चारों ओर चक्र हैं, वलय हैं। किस ग्रह के चारों ओर चक्र हैं? शनि। और यार छोटा छोटा वलय कहाँ है? तो आपको अरुण। तो दो यार वलय वाला रिंग वाला ग्रह है आपको यार शनि और क्या बेटा? अरुण। लेकिन किसका रिंग मजबूत है? तो शनि का। जब भार के हिसाब से बात करें तो यार जो यार सबसे बड़ा ग्रह है वो आपको यार बृहस्पति है। फिर कौन है भाई? तो शनि। और शनि के बाद वरुण, और वरुण के बाद अरुण। और दोस्त मेरे, अरुण के बाद पृथ्वी, शुक्र, आपका यार मंगल और क्या भाई? बुध। तो दोस्त मेरे, भार के हिसाब से सबसे भारी बृहस्पति और सबसे हल्का बुध, सबसे हल्का बुध। लेकिन हमने बताया था कि शुक्र और अरुण, अरुण और शुक्र जो है वो यार ईस्ट टू वेस्ट चलता है। मतलब क्या? क्लॉकवाइज। तो दो ग्रह आपको क्लॉकवाइज चल रहे हैं और बाकी सब ग्रह आपका एंटी क्लॉकवाइज। तो ये सारे जो ग्रह हैं आपके वो आपको यार कैसे चल रहे हैं? तो यार आपको एंटी क्लॉकवाइज। मतलब क्या?
पश्चिम से पूरब, लेकिन बाकी ये दो ग्रह क्या भाई, पूरब से पश्चिम। तो दोस्तों सबसे पहले टॉलमी ने बताया जियोसेंट्रिक, याद रखिए, और कोपरनिकस ने क्या, हेलियोसेंट्रिक। और सबसे पहले कोपरनिकस ने कहा कि पृथ्वी सूरज का चक्कर लगाता है, लेकिन आधुनिक भारत का पितामह खगोल शास्त्री कौन है, तो बेनू बापू। और गॉड पार्टिकल क्या, गॉड पार्टिकल यार हिग्स बोसॉन। और गॉड पार्टिकल का यार खोज कहां हुआ, तो आप फट से कहिएगा यार सर्न जनेवा। और कब, तो 2010 ईस्वी में। और इसको कहते हैं हम यार डार्क मैटर या डार्क एनर्जी। लेकिन आप जानते हैं कि जो मरा हुआ तारा है वो कृष्ण छिद्र है, ब्लैक होल है। और ब्लैक होल बहुत घना होता है, उसमें यार कुछ भी जाए तो लौट के वापस नहीं आता है, लेकिन एक तरंग लौटता है इससे, वो है यार गुरुत्वीय तरंग। कौन सा तरंग लौट रहा है, गुरुत्वीय तरंग। लेकिन यार ब्रह्मांड के व्यास को बताया एडविन हब्बल। और दोस्त मेरे सबसे पहले यार जनसमूह कौन आया था, निग्रिटो। और बाद में कौन, तो भाई नार्डिक। और हम लोग कौन, मेडिटेरियन। और हड़प्पा सभ्यता मेडिटेरियन और प्रोटोस्टलाइड। लेकिन जितने भी संथाल, गोंड, भील, उरांव हो, है ना जी, आपको यार सहरियार, ये सब जनजाति हैं यार प्रोटोस्टलाइड्स। लेकिन सबसे पुरानी जनजाति जराबा। कौन सा चला, जराबा। और ओंग सोमपेन जराबा कहां, तो कहिएगा आप अंडमान निकोबार। और डफला और मिसमी कहां, अरुणाचल प्रदेश। और लुसाई मिजोरम और त्रिपुरा, लुसाई कराए अभी, मिजोरम और त्रिपुरा। और लेप्चा भूटिया सिक्किम, लेकिन बकरवाल माने बोटो कहां, जम्मू कश्मीर। और कोंडगोंड कोला उड़ीसा। और झारखंड का सबसे बड़ा जनजाति संथाल। कौन सा, संथाल। उत्तर प्रदेश का गोंड, छत्तीसगढ़ का गोंड, उत्तराखंड का थारू, राजस्थान का भील, गुजरात का भील, मध्य प्रदेश का भील। और भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी मेरे दोस्त, तो भील। कौन सा, भील। लेकिन यार कुरुख भाषा बोलता है, ये जनजाति जो कुरुख भाषा बोलता है वो कौन है बेटा, तो उरांव। कौन सा, उरांव। और भैया अपहरण करके विवाह करेगा तो कौन, हो। और सरहुल किसका त्योहार है, तो सरहुल यार फूलों का त्योहार है। और कौन मनाएगा, कौन, उरांव मुंडा हो। लेकिन दोस्त जरा समझिए कि ग्रहों का गति का नियम कौन, तो केपलर। अगर यार 31 दिन में 2 बार चंद्र ग्रहण हुआ तो कैसा मून भाई, तो ब्लू मून। लगातार यार 4 पूर्ण चंद्र ग्रहण हो गया तो क्या भाई, तो ब्लड मून। लगातार 4 यार चंद्र ग्रहण हो गया तो कौन मून, ब्लड मून। लेकिन यार हैली पुच्छल तारा कब नजर आया था, पिछला बार 1986 में। अगला बार कब नजर आएगा, तो 2062 में। और कितने दिनों में नजर आता है, तो 76 वर्षों में। 76 वर्षों में कितने दिनों में नजर आता है, 76 वर्षों में। तो दोस्त मेरे ग्रहों का गति केपलर, प्रकाश की गति रोमर। लेकिन यार टेलीस्कोप खोजा गैलीलियो। और हेलियोस्कोप से हम लोग देखेंगे यार सूर्य को। और सूर्य पर ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन। और सूर्य के बाद जो दूसरा ग्रह है वो है यार मैक्सिमा सेंचुरी। दूसरा जो तारा है वो है मैक्सिमा सेंचुरी। और मेरे दोस्त जो सबसे चमकीला तारा है वो क्या है, साइरस। कौन है भाई, साइरस। और हमारा जो आकाश गंगा है मिल्की वे, किस आकाश गंगा के नजदीक है, तो अब मेरा चेला कह रहा कि एंड्रोमेडा। किस आकाश गंगा के नजदीक है, एंड्रोमेडा। और सूर्य के जो भाग आप देखते हैं उसे हम कहते हैं प्रकाश मंडल। सूर्य का जो भाग आपको नजर आ रहा है चेला, वो क्या है, प्रकाश मंडल।
लेकिन यार सूर्य ग्रहण में आपको यार सूरज ऊपर हो गया तो बीच में क्या है, तो बीच में यार चांद है, नीचे क्या है तो पृथ्वी है। तो सूर्य ग्रहण में बीच में क्या है, चांद, लेकिन यार चंद्र ग्रहण में आपको यार बीच में क्या है तो पृथ्वी। क्या है चला, पृथ्वी। चंद्र ग्रहण में बीच में क्या है, पृथ्वी। लेकिन श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश, विक्रम साराभाई थुम्बा केरल और व्हीलर द्वीप का नया नाम एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप कहाँ जी, उड़ीसा। कहाँ है, उड़ीसा। मुझे आपको पक्का ये क्लास पसंद आया होगा। जो बच्चे कर रहे होंगे ये उन्हीं के लिए क्लास था। आप लोग क्लास को अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास शेयर कीजिए। और मेरा जो प्रयास है सिर्फ और सिर्फ आपको यार जगाने के लिए है, क्योंकि हम जानते हैं कि आप सही से जग के मेहनत कर दीजिएगा तो आप जिस लेवल में हैं, जिस लय में हैं, आपके लिए कुछ असंभव नहीं है। तो पॉजिटिव रहिए, मेहनत कीजिए। अगर आपको गम है तो हमें भी गम है, लेकिन यार हिम्मत जुटा के पॉजिटिव होके आपके भविष्य के निर्माण में लग गए, क्योंकि परिस्थिति के हिसाब से अपने आप को ढालना पड़ेगा। और परिस्थिति के हिसाब से नहीं ढालिएगा तो इस कड़ा कंपटीशन में अपने लिए यार नौकरी सिक्योर नहीं कर पाइएगा। मुझे पूरा विश्वास है कि आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे, ज़रूर पॉजिटिव रहेंगे और मोटिवेटेड रहेंगे, और हम हमेशा आपके यार साथ बने रहेंगे। मिलते हैं आपको यार नेक्स्ट क्लास में। आप सबको जय हिंद, जय भारत।